पूज्य बाबूजी महाराज लिखते हैं, बड़े बड़े महात्मा और संत इत्तेफाक से नहीं आ जाते, बल्कि वे उस समय पर आते हैं जब दुनिया को बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत होती है, जिस वक्त अंधकार छा जाता है, यानी कि जहरीला मादा विचारों के द्वारा वहाँ आसमान में समा जाता है। उस वक्त उसकी सफाई की बेहद ज़रूरत होती है, वरना परिवर्तन किसी हालत में नहीं हो सकता। ऐसा वक्त था जब समर्थ गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज फतेहगढ़ निवासी ऐसे समय पर आए जब उनकी बेहद ज़रूरत थी। उन्होंने वो काम किए, ऐसी ऐसी रिसर्च दी है कि लोग आगे चलकर सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे। सबसे पहली बात उन्होंने यह बतलाई है कि रूपांतरण सिर्फ दैवी चेतना ही कर सकती है, परामानसिक नहीं कर सकता। यही एक बीज है जिसे दिव्य चेतना कहते हैं। इसी से आदमी बदल सकता है और पूरे तौर पर रूपांतरण हो सकता है। इसके आगे उन्होंने यह बात बताई है कि अगर मोक्ष किसी तरह लोगों को हासिल करना है तो सिवाय योग के और कोई चीज़ नहीं हो सकती। योग के माने सिर्फ यही होते हैं कि अपनी मानवीय चेतना को दिव्य चेतना से जोड़ दें, बस इसी को योग कहते हैं। अफसोस यह है कि हमारे यहाँ पूजा करने वाले तो बहुत से लोग हैं और करते भी हैं, मगर किसी ने आज तक यह नहीं सोचा कि क्या वे उससे जुड़ भी गए हैं। बल्कि मेरा तो यह ख्याल है कि वे उससे अलहदा ही होते चले जा रहे हैं। यह एक अफसोस की और बिगड़े हुए ज़माने की बात है। यह भी लोगों का अनुभव है। 30-30 वर्ष तक लगातार पूजा करते रहे। उनमें वे सब पूजाएं शामिल हैं जिसमें कि मूर्ति पूजन और जप भी शामिल है। मगर मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आए हैं और उन्होंने यही कहा कि 30 वर्ष की पूजा की मेहनत के बाद भी हम 30 सेकंड तक दिमाग को शांत नहीं रख सके, मगर फिर भी उसे करते जा रहे हैं। यह बिगड़ते हुए जमाने की बात है। जब किसी पर उदासी अधोगति होता है तो सबसे पहले विवेक शक्ति बिगड़ जाती है, उसके बाद उसमें खौफ पैदा होता है। जहाँ ये चीज़ पैदा हो वहाँ बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। ये चीज़ हमें काफ़ी तौर पर आ चुकी है। अब परिवर्तन की ज़रूरत है। अफसोस यह है कि कहते भी हैं, सुनते भी हैं, मगर यह बात उनके दिल में पैदा नहीं हुई कि उसे छोड़े या न छोड़े। आदत या प्रवृत्ति उनकी ऐसी हो गई कि उन्हें छोड़ते हुए यह ख्याल पैदा होता है कि हमारे बच्चों को या किसी को नुकसान न पहुंच जाए। यह ख्याल उनका खुद पैदा किया हुआ है, कोई दिव्य ख्याल नहीं है। ज़माना ज़रूर ऐसा आ रहा है कि रफ्ता रफ्ता लोग इस योग साधना पर आएंगे और इस चीज़ को अपनाएंगे जिसे सहज मार्ग पद्धति कहा गया है। अब मैं आपको थोड़ी सी सहज मार्ग पद्धति की विशेषता बतलाता हूँ। ये तो मैंने कहा है कि ये दिव्यता ही आदमी को बदल सकती है और दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं कर सकती। अब ये दिव्यता हम पैदा किस तरह करें? इसका सबसे पहला तरीका यह है कि अगर किसी के हाथ में प्राणाहुति शक्ति है तो इसको इस्तेमाल करें और वो आदमी ऐसे आदमी के पास जाए जो अपनी ताकत से अपनी प्राणाहुति शक्ति द्वारा उस आदमी को बदलने की कोशिश करे। दूसरा तरीका यह है कि हम अर्धचेतन मनस में वो ख्याल या विचार ले लें जिसकी इसको डिवाइनिटी से जोड़ने के लिए या योग में परिणित करने के लिए ज़रूरत है। इतना गहरा ख्याल हम अर्धचेतन मनस में बना लें कि दूसरा ख्याल ही न रहे। यह तरीका तो सारे निष्ठावान जिज्ञासुओं के लिए अमन करना चाहिए। अब इसके बाद इससे क्या फ़ायदा होता है? हम लोग हृदय पर ध्यान देते हैं। हृदय पर ध्यान देने का मतलब है कि यह एक केंद्र है। केंद्र कहते हैं मध्य भाग को। फूल में केंद्र होता है,
हर चीज़ में केंद्र होता है और यह उसकी लाइफ होती है। लिहाजा हमारी लाइफ सिर्फ हृदय है। हम हृदय पर ही साधना इसलिए करते हैं कि हमारे में जो कुछ भी अच्छी बातें पैदा हों वो सब खून में प्रवेश कर जाएं, ताकि जब खून का दौरा हो तो उसी हालत में उसका सब असर ले लें। उसका यह नतीजा होता है कि हमारी सारी प्रणाली में दैवीकरण होता चलता है। इसके बाद करते करते इसमें 3-4 हालतें ऐसी तब्दील होती हैं। मैंने इनको ईश्वर दर्शन की हालत बतलाई है। यह पता चलता है कि हर चीज़ में एक कंपन है और उसे हम दिव्य कंपन कहते हैं। हर चीज़ में दिव्यता मौजूद है। उसमें एक अजीब सी, एक अचंभे की हालत आदमी में पैदा होती है। उसके बाद इससे और ऊंची हालत पैदा होती है जो उस वक्त सिर्फ अर्धचेतन मनस में यह ख्याल मौजूद रहता है, मगर इसका भास कम रहता है। इसी तरीके से हालत तब्दील होती जाती है। आखिर में हम चक्र द्वारा चलते हुए उनकी सब हालतों को अपनाते हुए उसमें लय अवस्था को प्राप्त करते हुए उस हालत तक पहुंच जाते हैं जहां दिव्यता का भास रह जाता है। उसके सिवाय और कुछ नहीं है। माया का भी अभाव है। उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं जहां माया का हम पर कोई असर नहीं होता। दिव्य और दिव्यता हमारे शरीर में प्रवेश करते चले जाते हैं और हम इस तरीके का दैवीकरण करते चले जाते हैं। इन सब को पार कर लेने के बाद जिस वक्त हम असलियत में पहुंचते हैं उस वक्त भी 2-3 हालतें होती हैं। दिव्य मोक्ष तो हर जगह मौजूद ही है, मगर जितना आगे चलते जाते हैं उतना धीरे होते जाते हैं। दिव्य विवेक, दिव्य कार्यकलाप और परम तत्व का दर्शन, ये सब चीज़ें पैदा होती हैं। जब इसको पार कर लेते हैं तो उस समय लय अवस्था की हालत पैदा होती है जिसको ब्रह्मलीनता कहते हैं। उसको पार करने के बाद आगे कुछ और भी है जिसको अभी बताना बेकार है। धन्यवाद।